वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम देखने वाले हैं होम्योपैथिक फार्मेसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फार्मेसी। फार्मेसी को हम डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इट इज़ अ ब्रांचेस ऑफ मेडिकल साइंस। ये क्या होती है, एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की। अब इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कलेक्टिंग, कंबाइनिंग, कंपाउंडिंग, preparing, preserving, and standardization of the drug substance and dispensing the medicine according to the prescription of physician। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक आर्ट एंड साइंस है जिसमें हम आइडेंटिफाइंग करते हैं। जो क्रूड ड्रग सब्सटेंस है नेचर में प्रेजेंट होता है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है ना। उसको कलेक्टिंग में हम उसको कलेक्ट करेंगे। ठीक है ना। कंबाइनिंग में हम उस ड्रग सब्सटेंस को कंबाइन करके मेडिसिन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है ना, व्हीकल के साथ। कंपाउंडिंग, दो से ज़्यादा ड्रग को जब हम आपस में मिलाकर कंबाइंड कर कर एक मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, उसको हम कंपाउंडिंग में देखते हैं। और प्रिजर्विंग, जो मेडिसिन प्रिपेयर की है हमने, उसको हम प्रिजर्विंग करेंगे। ठीक है ना। कैसे प्रिजर्विंग करेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। प्रिजर्विंग में हम मेडिसिन के क्रूड फॉर्म को या प्रिपेयर्ड मेडिसिन को एक प्रॉपर एंड अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है ना। और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग में हम ड्रग की क्वांटिटी और क्वालिटीज़ में हम स्टैंडर्ड एंड एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखते हैं उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी में। ठीक है ना। सब्सटेंस एंड डिस्पेंसिंग द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिशियन। जो फिजिशियन है उसके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, डिस्पेंसिंग करते हैं उसकी। ठीक है ना। यही हमारी फार्मेसी में बताया है। फार्मेसी क्या है, यह एक प्रैक्टिकल पार्ट है। ठीक है ना। प्रैक्टिकल पार्ट क्यों है, क्योंकि ये ऊपर मैंने बताया हुआ था, इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस। आर्ट क्या है, मेडिसिन को प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपेयर करना, यह आर्ट है। हर व्यक्ति मेडिसिन प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसके लिए प्रॉपर नॉलेज की डिमांड होती है, जो कि हम फार्मेसी में पढ़ते हैं। ठीक है ना। साइंस क्या है, नेचर में जो क्रूड सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको पहचानना, आइडेंटिफाई करना, यही साइंस है। कलेक्टिंग, कंबाइनिंग, कंपाउंडिंग, प्रिपेयरिंग, ये सब साइंस है। ठीक है ना। अब इसके हम सोर्स देखेंगे। सोर्सिंग ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, हमें 4 टाइप के सोर्सेज देखने को मिलते हैं होम्योपैथिक फार्मेसी में। सबसे पहला है मटेरिया मेडिका प्यूरा। इसके पार्ट हैं 1 to 6 पार्ट हमें इसके देखने को मिलते हैं, जो कि 1811 टू 1821 तक हमें मिलते हैं। ठीक है ना। दूसरा है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसन। इसके भी हमें फर्स्ट से 6 एडिशन देखने को मिलते हैं, जो कि 1810 से 1921 तक पब्लिश्ड हुए थे। ठीक है ना। क्रोनिक डिसीज़ ये भी एक सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी है। ठीक है ना। और थर्ड है हमारा लेज़र राइटिंग ऑफ हैनीमैन। ठीक है ना। क्रोनिक डिसीज़ जो है इसके हमें पार्ट 1 से पार्ट 4 तक देखने को मिलते हैं, जो कि पब्लिश्ड हुए थे 1828 टू 1830 तक। ठीक है ना। अब हम देखेंगे होम्योपैथिक फार्मेसी इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग। ठीक है ना। टू आइडेंटिफाई द ड्रग सब्सटेंस बिफोर कलेक्शन। हम ड्रग सब्सटेंस को कलेक्ट करने से पहले उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वही हमारा आइडेंटिफाइंग कहलाता है। ठीक है ना। जैसे कि हमें कोई भी मेडिसिन प्रिपेयर करनी है तो सबसे पहले हम उसका क्रूड फॉर्म को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है ना। लाइक हमें नक्स वोमिका बनानी है तो नक्स वोमिका किससे बनती है, सीड से बनती है नक्स वोमिका के। ठीक है ना। तो हम पहले जाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ये नक्स वोमिका का सीड है या नहीं है। ठीक है ना। वैसे ही जैसे कि आपको कोई भी सब्जी वगैरह बनानी है तो सब्जी बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, सब्सटेंस को। तो आप कैसे कलेक्ट करेंगे, जब आपको मालूम होगा उस सब्सटेंस के बारे में।
ठीक है ना। अगर आपको बनाना है पनीर बनाना है जैसे लाइक, तो पहले आप जाएंगे मार्केट, जाके पनीर लेके आएंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये अच्छा है, ताज़ा है, फ्रेश है, ये सब, ठीक है ना। उसको हम आइडेंटिफिकेशन में लेते हैं मेडिसिन के, ठीक है ना। अब हम आते हैं कलेक्टिंग में। आप गए स्टोर में, आपने पनीर को ख़रीदा, ये हो गया आपका कलेक्टिंग, ठीक है ना। वैसे ही हम नेचर में जो क्रूड सब्सटेंस प्रेजेंट है, हम मार्केट से उसका क्रूड फॉर्म कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्रग इन द क्रूड फॉर्म, ठीक है ना। क्वालिटी इंस्पेक्शन। अब क्वालिटी इंस्पेक्शन का कैसे है, मैंने अभी आपको बताया। आप गए मार्केट में, आपने लिया पनीर, पनीर की आप क्वालिटी चेक करेंगे फ्रेश है या नहीं, वैसे ही, ठीक है ना। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन हम करेंगे, जो क्रूड सब्सटेंस हमने लिया है मार्केट्स में वो फ्रेश है या नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जो ड्रग है हमें अच्छी क्वालिटी की बनानी है, ठीक है ना। तो कन्फर्म द क्वालिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस, ठीक है ना। अब आते हैं प्रिजर्विंग में। आप लेके आए, उसको प्रिजर्व करके रखेंगे कुछ देर के लिए, ठीक है ना। टू प्रिजर्व द ड्रग टिल पोटेंटाइजेशन। आप मेडिसिन प्रिपेयर करने से पहले उसको प्रिजर्व करके रखेंगे फ्रेश रखने के लिए। जैसे कि आपको कोई भी, अभी मैंने एग्जांपल दिया था पनीर का, आप मार्केट से लेके आए, आप उसको ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देंगे, आप उसको रखेंगे फ्रिज वगैरह में ताकि वो फ्रेश रहे, जब तक हम उसको वेजिटेबल, जब तक हम उसकी सब्जी नहीं बना रहे हैं, जब तक उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है ना। स्टैंडर्डाइजेशन। टू कंफर्म द ड्रग सब्सटेंस इज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड स्टेट इन द होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ठीक है ना। अब स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कुछ ऑफिशियल फार्माकोपिया हैं, उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर गाइडलाइन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके स्टैंडर्डाइजेशन को देखेंगे, ठीक है ना। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ठीक है ना। एंड द प्रोसेस इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है ना। अब कंबाइनिंग, टू जॉइन टू और मोर थिंग्स टुगेदर टू मेक अ मैकेनिकल मिक्सचर, ठीक है ना। अब हम बहुत सारे मिक्सचर को मिलाएंगे, लाइक हमें व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ये सब हम उसको मिक्स करके मेडिसिन एक प्रिपेयर करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना। कंपाउंडिंग, टू मिक्स टू और मोर थिंग्स, जैसे कि आपको पनीर का एग्जांपल दिया था मैंने, तो आप उसमें बहुत सारे मसाले वगैरह डालेंगे, बहुत सारे नमक मिर्ची ये सब, ठीक है ना। तो बहुत सारे ग्रेडिएंट आपने डाल के एक प्रॉपर सब्जी बनाई, ठीक है ना। उसी तरह हम मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे ग्रेडिएंट को एक साथ मिक्स करके एक मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग, ठीक है ना। क्वालिटी कंट्रोल, टू मेंटेन द क्वालिटी ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। तो आप जैसे कि सब्जी बना रहे हैं, तो उसमें आपको क्या क्वालिटी कंट्रोल भी करना पड़ेगा कि क्वालिटी अच्छी हो। तो आप क्या लेके आएंगे, जो क्रूड सब्सटेंस है, ठीक है ना, वो आप फ्रेश लेके आएंगे, अच्छी क्वालिटी का लेके आएंगे। वैसे ही आपने जो मसाले वगैरह लिए हैं वो भी आप अच्छे तरीके से लेंगे। तो हम जो ड्रग प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका क्रूड सब्सटेंस जो हमने लिया वो हम अच्छी क्वालिटी का सब्सटेंस लेंगे। जो व्हीकल है उसका भी हम अल्कोहल परसेंटेज, ठीक है ना, ये सब हम उसकी क्वालिटी में ध्यान देंगे, ठीक है ना। डिस्पेंसिंग, टू सर्व द मेडिसिन टू द पेशेंट। अब हम क्या करेंगे, मेडिसिन को पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना, देंगे, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं डिस्पेंसिंग, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आते हैं स्पेशलिटी एंड ऑर्गेनाइलिटी ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। स्पेशलिटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, ठीक है ना। अब इस पे सबसे पहले आता है थ्योरी ऑफ पोटेंटाइजेशन। तो थ्योरी ऑफ पोटेंटाइजेशन में हम क्या करते हैं, ड्रग की जो क्यूरेटिव पावर है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं और मेडिसिन को और इफ़ेक्टिव तरीके से इन्हेंस करते हैं उसकी क्यूरेटिव पावर को, ठीक है ना। होम्योपैथिक पैथोजेनेटिक ट्रायल एंड ड्रग प्रूविंग। मेडिसिन को हम प्रिपेयर करने के बाद उसकी ड्रग प्रूविंग करते हैं कि ये किस किस सिम्टम्स को प्रोड्यूस करने में एंड किस किस सिम्टम्स को मिटाने में यह यूज़ की जाती है। इसके बारे में हम पूरी तरीके से अभी डिटेल में जानेंगे ड्रग प्रूविंग में, ठीक है ना। ड्रग प्रूविंग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे होम्योपैथिक फार्मेसी का,
ठीक है ना। अब थर्ड नंबर में आते हैं हमारा सिंगल सिंपल रेमेडी। तो हम सिंगल सिंपल रेमेडी देंगे पेशेंट को ताकि वह जल्दी से ठीक हो सके। सिंपल रेमेडी देंगे, ठीक है ना। एक सिंगल रेमेडी दे के हम पेशेंट को क्योर करेंगे। रिच सोर्सेस ऑफ क्यूरेटिव ड्रग, ठीक है ना। क्यूरेटिव ड्रग जो है उसको हम अच्छी क्वालिटी में देंगे। न्यू इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। और प्योरिटी एंड टोटलिटी ऑफ ड्रग सोर्सेज, प्योरिटी ऑफ टोटलिटी पर हम प्रॉपर ध्यान देंगे, ड्रग की क्वालिटी एंड प्योरिटी पर, ठीक है ना। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, ड्रग जो हमने मेडिसिन प्रिपेयर की है उसकी क्वालिटी कंट्रोल पे हम ध्यान देंगे। सिंपल टू डिस्पेंसिंग एंड इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। सिंगल सिंपल मेडिसिन देंगे, ठीक है ना, जो कि इजी होगी डिस्पेंसिंग में एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, पेशेंट को मेडिसिन कंज्यूम करने में इजी पड़ेगा, ठीक है ना। ड्रग एक्शन, अब जो मेडिसिन हमने दी है उसका बॉडी में क्या क्या एक्शन है, कितने टाइम में वह अपना वर्क शो कर रही है, ये सब हम उसके ड्रग एक्शन में देखते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है होम्योपैथिक फार्मेसी में। होम्योपैथिक फार्मेसी की ये जो होती है बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है। इजीली हर टाइप का पर्सन एंड पेशेंट इसे ले सकता है। लॉन्ग शेल्फ लाइफ, जो उसकी मेडिसिन की एक्सपायरी डेट होती है जो कि बहुत ही लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करके रखी जा सकती है, ठीक है ना। ब्रांचेस देखेंगे अब होम्योपैथिक फार्मेसी की हम, तो ब्रांचेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, ठीक है ना। सबसे पहला आता है फार्मेसी प्रॉपर, दूसरा आता है गैलेनिकल फार्मेसी, ठीक है ना। फार्मेसी प्रॉपर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है ऑफिशियल फार्मेसी एंड दूसरा है अनऑफिशियल फार्मेसी, ठीक है ना। तो ऑफिशियल फार्मेसी में हम सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्मेकोपिया पर्टिकुलरिटीज़ कंपनी, ठीक है ना। जो प्रिपरेशन ऑफ ड्रग जो है हम होम्योपैथिक फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल फार्मेसी। अनऑफिशियल फार्मेसी को हम अदर नेम से जानते हैं एक्स टेम्पोरेनस फार्मेसी, ठीक है ना। अनऑफिशियल फार्मेसी जो है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिशियन, ठीक है ना, इन द क्लिनिक, ठीक है ना। जो अनऑफिशियल फार्मेकोपिया है उसके अकॉर्डिंग हम अनऑफिशियल फार्मेसी में मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं और डॉक्टर जो है फिजिशियन है उसके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ड्रग को प्रिपेयर करना अनऑफिशियल फार्मेसी में हमारा आता है, ठीक है ना। गैलेनिकल फार्मेसी, तो गैलेनिकल फार्मेसी बाय ग्रीक फार्मासिस्ट, गैलन मीन्स क्लेडियस क्लेनस, ठीक है ना। फार्मेसी रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग ओनली, ठीक है ना। फार्मेसी रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग ओनली। द अदर ब्रांचेस, हमारी होम्योपैथिक फार्मेसी की कुछ अदर ब्रांचेस भी हैं जैसे कि हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, थियोरेटिकल फार्मेसी, ऑपरेटिव फार्मेसी, होलसेल फार्मेसी, रिटेलर फार्मेसी। तो ये इजी है ये टॉपिक, आप इससे देख के पढ़ सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फार्मेसी इन हॉस्पिटल, उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी, इट इज़ द क्लिनिकल डिस्पेंसिंग मेडिसिन एंड एडवाइज द पेशेंट टू हिज वेल यूजिंग, ठीक है ना। क्लिनिक में जो हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल फार्मेसी। थ्योरेटिकल फार्मेसी में हम थ्योरीज के बेसिस पर टीचिंग ऑफ द फार्मेसीज, होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट वगैरह में जो हम थ्योरी में देखते हैं उसको बोलते हैं हम थ्योरेटिकल फार्मेसी, ठीक है ना। ऐसे ही ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे।